पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच, चाहे पहलगाम हमले की हम बात करें या फिर सीज फायर की बात करें, उनका एक के बाद एक कई बयान आया और साथ ही अमेरिका की तरफ से भी कई बयान आ चुके हैं। लेकिन अब का जो बयान है वो सोचने पर लोगों को मजबूर कर चुका है और ये बयान उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप कतर के दौरे पर हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है और उसका क्या मतलब निकाला जाए, वो आपको शेखर सर डिटेल में बताएंगे। सर, अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है और उसका क्या हम मतलब समझे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ दिखाते हैं कि हम भारत के दोस्त भी हैं और उनका ये बार बार पलटने वाला बयान, कभी कुछ, इसका क्या मतलब है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की पर्सनालिटी हैं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं। वो कब क्या करेंगे, कब क्या कहेंगे, कब क्या ट्वीट कर देंगे। वो लगभग एलन मस्क से मिलते जुलते ही है। हालांकि इन दोनों की अभी हाल फिलहाल दिनों में खूब बन भी रही है। अब जिस सीज फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका प्रशासन लगातार इस बात पर अड़ा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसमें उनकी अहम भूमिका रही है और उन्होंने ही ट्रेड की वार्निंग देकर इस ट्रेड को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हुए इस सीज फायर को करवाया है। जब ये सीज फायर हुआ था तब भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सबसे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट आई थी। उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से उसे कंफर्म किया गया और उसके बाद इंडिया ने भी इस पर स्टेटमेंट रिलीज किया। विवाद इस बात पर था कि भारत लगातार इस बात को कह रहा था कि जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है वो DGMO लेवल पर, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन जो है, उनके लेवल पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हुई और उसके बाद ये सीज फायर का ऐलान हुआ। डोनाल्ड ट्रंप लगातार अलग अलग जगह जाकर, जब सऊदी गए तो वहां पर भी उन्होंने इस बात को दोबारा से दोहराया कि उन्होंने ही सीज फायर कराया और ट्रेड को टूल की तरह इस्तेमाल किया। अब जब वो कतर पहुंचे हैं तो यहां पर उन्होंने अपने जो उनका बयान था उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। उनका बयान जो है पहले वाले बयान से बिल्कुल उल्टा हो गया है। जिस चीज को लेकर विवाद हो रहा था उसी पर उनका बयान पलट गया। अब जो है उन्होंने अलग बयान दिया है। ट्रंप जो है अल अदीद एयरबेस पर पहुंचे हुए थे और वहीं पर वो कई लोगों को संबोधित कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने कहा है कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया है। जब उनसे सीजफायर को लेकर सवाल पूछा गया कि आपकी भूमिका इसमें थी, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन मैंने पिछले सप्ताह भारत और पाकिस्तान के बीच समस्या को सुलझाने में मदद की है जो काफ़ी तनावपूर्ण होती जा रही थी। यानी कि समस्या को सुलझाने में मदद की है, लेकिन सीजफायर उन्होंने किया है ऐसा वो नहीं कहना चाहते हैं। तो यानी कि वो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैंने मदद की और एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं करवाया है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे हैं मैंने ये नहीं करवाया, वो शब्दों से खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा किया है। मतलब मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन दोनों के बीच जो तनाव हो रहा था वो जो कि बहुत बढ़ता जा रहा था, इसको सुलझाने में मैंने मदद की है। तो ये इनका ट्रंप का बयान आया है। हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखें तो ट्रंप के स्टेटमेंट जो है वो तो सुर्खियों में बने ही हुए हैं। इससे पहले एक और चीज़ जो आपको गौर करनी चाहिए वो ये है, थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टिम कुक के साथ में उनकी एक जो है कुछ समस्याएं हो गई थी, कुछ बहस हो गई थी इस बात को लेकर, जहां वो इस टिम कुक को अब ये निर्देश देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या उनसे ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप भारत को बिल्ड करने में बहुत मदद कर रहे हैं, आपको वो करने की जरूरत नहीं है। भारत अपने आप में ना करें। आप भारत अपने आप में खुद इतना सक्षम है कि वो अपना ख्याल खुद रख लेगा। आप वहां इन्वेस्ट ना करें, और खासतौर पर तब जब भारत जो है वो हाई टैरिफ कंट्री, यानी कि वो ज्यादा टैरिफ लगाता है। तो ये एप्पल से कह रहे हैं। और इसे लेकर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो सोशल मीडिया से आप ले सकते हैं। सोशल मीडिया से इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि कई सारी चीजें सोशल मीडिया से भी ड्राइव हो जाती है। जो यूजर बिहेवियर है वो कई बार वहां से भी देखने को मिलता है। और सोशल मीडिया पर अब जो है बॉयकॉट आईफोन शुरू हो गया, जबकि अभी टिम कुक की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जो कि एप्पल के सीईओ हैं। इसके अलावा एप्पल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रिलीज नहीं किया है। इस पर भारत ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ट्रंप का इतना कहने भर से ही सोशल मीडिया पर एंटी एप्पल सेंटीमेंट जो है वो डेवलप होने लगे हैं। अब देखना होगा कि टिम कुक जो है वो ट्रंप की सलाह को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और जो ट्रंप ने ये यू टर्न लिया है सीजफायर को लेकर, जो कि एक समय पर विवाद की स्थिति बना हुआ था, क्योंकि भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि जो कश्मीर का मसला है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी टेंशन है, उसमें कोई थर्ड कंट्री जो है वो नहीं आएगा। और अमेरिका का इसमें बोलना ये इंडिया की जो पॉलिसी रही है उसके साथ अलाइन नहीं करता है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान हमेशा से ही चाहता है कि जो भी कश्मीर रीजन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी चीज़ें हैं, उसमें किसी न किसी तरीके से किसी इंटरनेशनल कंट्री को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और जो पूरा मुद्दा है इसको किस तरीके से ग्लोबलाइज किया जाए। तो ये पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इसीलिए इसमें अपनी जीत तलाश रहा था। भारत लगातार इसमें इनकार कर रहा था, लेकिन अब ट्रंप ने ये कह दिया है मोटे तौर पर कि इंडिया जो कह रहा था वही सही। जी, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप को हम देख रहे हैं कि वो यू टर्न मार रहे हैं, लेकिन
होने से पहले हमने कई बार देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेते हुए नजर आए हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, तो उस पर सर बताइए। नहीं, क्रेडिट लेने का डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, वो हमेशा कोशिश करते हैं क्रेडिट ले, लेकिन क्रेडिट लेना एक अपने बयानों से एक अलग बात है, लेकिन जो एक्शन आपके हैं वो क्या है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक रिपोर्ट और आई जिसमें जानकारी ये थी कि उन्होंने तुर्की के साथ भी डील की है, तुर्की के साथ उन्होंने हथियारों की डील की है, और उसी तुर्की के साथ जिस तुर्की ने वो हथियार पाकिस्तान भेजे, यानी कि ड्रोन जो है वो पाकिस्तान भेजे अपने, और उन ड्रोन के जरिए जो है भारत पर हमला किया गया। और ना सिर्फ ड्रोन भेजे बल्कि उन्होंने बताया जा रहा है कि 2 ऑपरेटर भी भेजे थे जिनको भारत ने मार गिराया, वो तुर्की के ऑपरेटर थे, वो ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे और भारत पर हमला कर रहे थे। और साथ ही सर जानकारी के अनुसार उन्होंने रशिया यूक्रेन पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश की, भले ये दोनों ही मतलब उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, ये भी खबर सामने आई है। हाँ, इस तरह की जानकारी भी है कि वो रशिया यूक्रेन के बीच में भी जो पीस डील करने की कोशिश लगातार की जा रही है, उसमें भी ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि वो उसमें अगवा बनकर सामने आए, लेकिन पुतिन जो है इस मूड में नहीं है कि इसका क्रेडिट जो है वो किस तरीके से ट्रंप को जाए, तो वो भी डेवलपमेंट है। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि ट्रंप ने कह दिया है, हाँ, अगर उसको आसान भाषा में समझे तो उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया ने जो बात कही थी वही सही है, और इंडिया इस बात पर पहले से ही कह रहा था कि इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है, और जो भी डिस्कशन हो रहा था ट्रंप के साथ में, अमेरिका के साथ में, वो इस टेंशन को लेकर तो हो रहा था, लेकिन इसमें किसी भी किस्म का कोई ट्रेड का मामला नहीं था। जो उन्होंने बताया कि हमने ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी कि भाई आप ट्रेड जो, अगर आप हमारी बात को नहीं मानोगे या इसमें शांति समझौता नहीं करोगे या सीज फायर नहीं करोगे तो हम आप दोनों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह की बात से भारत ने इनकार किया था, लेकिन जिससे अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रंप ने भी भारत की ही बात पर मुहर लगा दी है। जी, और इस पर भारत का क्या स्टैंड रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बयान देते रहे, उस पर भी सर बता दीजिए। भारत का स्टैंड अभी वेट करना होगा, क्योंकि खुलकर तो भारत ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि टैरिफ को लेकर चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं, जिस पर जयशंकर का भी थोड़ी देर पहले रिएक्शन आया जिसमें उन्होंने कहा था कि भी चीज़ें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो क्लैरिटी अभी भारत की ओर से नहीं है। भारत भी शायद वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। देखते हैं ट्रंप किस करवट बैठते हैं, पहले वो पलट सब कर लें, उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होना है। जी, तो आपने शेखर सर से समझा कि किस तरीके से बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने बयान से पलट जाते हैं। कभी कहते हैं कि इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता करवाने में मतलब मेरा सबसे बड़ा रोल रहा है, तो वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और वो सर ने जो बताया कि वो अब ये कहते हुए नजर आ रहे कि मैंने कोशिश ज़रूर की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।